भई, अगर तो आप इस सर्दियों के मौसम में, इस विंटर के मौसम में एक कारोबार करना चाहते हैं जो कि चिकन कॉर्न सूप, चिकन वेजिटेबल सूप, कोई भी आप करना चाहते हैं तो आप हमारी आजकल की रेसिपीज़ को बड़े गौर से देखें। आज चिकन की ही रेसिपी लेके आया हूँ और चिकन सूप की रेसिपी लेके आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर आफियत से होंगे। चिकन सूप कैसे बनता है, बहुत ही आसान सा तरीका बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने चिकन लेना है, चिकन भी आपने हड्डी वाला लेना है। मैंने गर्दन की बोटियाँ ली हैं और इसमें मैंने डाल दिया 2 चम्मच सिरका और इसमें 1 चम्मच मैं डाल दूँगा नमक। नमक और सिरका डाल के आपने इसको क्या करना है, इसके अंदर पानी डालना है बहुत सारा और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देना है। फिर आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। इसके अंदर से सारा मैल कुचैल ख़त्म हो जाएगा और ये साफ़-सुथरा सा चिकन हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल साफ़। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। चिकन का बता दूं कि ये तकरीबन 300 ग्राम है। इसमें गरम मसाला जो है ये आप डाल लीजिएगा, जहाँ पे ज़ीरा है, जहाँ पे बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है और एक प्याज है। इसको मोटा-मोटा काट के ये मैंने ऐसे डाल दिया है और इसके साथ यहाँ पे मैंने ले लिया है लहसुन, अदरक, ये भी साबित ही मैंने रखा है। गरम मसालों में आपने दालचीनी भी डालनी है इसमें और इसके साथ आपने लौंग भी डालने हैं, काली मिर्च जो है वो भी डालनी है। ये सब डाल के आपने इसको बंद करके 20 से 25 मिनट के लिए पका लेना है। जब आप 20-25 मिनट पका लेंगे तब आपकी ये यखनी जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और अब आपने क्या करना है, इसको ये स्ट्रेनर में डाल के यखनी को अलग कर लेना है और चिकन की बोटियां जो हैं ये बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल गल चुका है चिकन। अब हमने इसकी जो चिकन की बोटियां हैं वो अलग करनी है, लेकिन पहले मैं इसको ऐसे स्ट्रेनर से निकालूंगा। यखनी जो है ये हमारी अलग हो जाएगी और उसके अलावा जो हमारे पास बाकी बचेगा, जो प्याज वगैरह होगा उसको हम रिमूव कर देंगे और जो हमारा चिकन जो है वो श्रेड होके, उसको श्रेड करके मैं अपने पास रख लूँगा। कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पे, 2 चम्मच इसमें मैंने ऑयल डाला है और इसमें 3 से 4 जवे जो है ये लहसुन के अच्छी तरह छोटे-छोटे बारीक काट के ये मैंने डाल दिए। जब वो थोड़ा पक गए हैं तब मैं इसमें प्याज डालता हूँ। प्याज भी मैंने इसको मोटा-मोटा काटा है, ये भी इसमें डाल के अब मैं इसको पकाऊँगा। इसका पानी जो है ये जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसमें बाकी चीज़ें डालूँगा। यहाँ पे मेरे पास जो है सब्ज़ियों में शिमला मिर्च है, उसके अलावा गाजर है, इसको मैंने बारीक-बारीक काट के रख लिया है। शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक काटा है और उसके साथ-साथ मैंने यहाँ पे ले ली है बंद गोभी। बंद गोभी को मैंने काट के रखा हुआ है। ये सारी सब्ज़ियाँ इसमें डाली जाएँगी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैं डालूँगा। इनको मैं थोड़ा-सा पका लूँगा। इन सब्ज़ियों को आप लाज़मी थोड़ा पका लीजिएगा। उसके बाद आपने इसमें यखनी डाल देनी है। फिर कितनी देर पकाना है मैं आपको बताऊँगा। इंशाअल्लाह आप जब ये अपना कारोबार शुरू करेंगे तो बहुत ही आसान सी ये रेसिपी आपको लगेगी। ये देखिए, मैंने इसमें यहाँ पे बंद गोभी जो है उसको भी बारीक-बारीक करके काट दिया। अच्छा, आपको बता दूँ, 1 शिमला मिर्च और 1 ही गाजर थी, इसको मैंने बारीक-बारीक काटा है और छोटा-सा फूल था बंद गोभी का। यहाँ पे मैं चिकन क्यूब जो है ये 1 डाल रहा हूँ। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मज़ा करता है। इसको मैं अच्छी तरह से थोड़ा पका लूँगा और उसके बाद जब मैं देखूँगा कि मेरी सब्ज़ियाँ जो है ये पक चुकी हैं, तब मैं जो है, इनको आपने बहुत नरम नहीं करना है। अब इसमें मैं डाल दूँगा यखनी। यखनी जो मैंने बना के रखी थी ये इसमें डाल लिया। अच्छा, यखनी में मैंने नमक डाला था। आपने अंदाज़ा कर लेना है कि नमक जो है अगर पूरा है तो ठीक है, अगर कम है तो फिर आप इसमें नमक डाल लीजिएगा। लेकिन जब आप इसमें चिकन क्यूब या चिकन पाउडर डालते हैं तो उससे जो है इसका ख़ुद ब खुद ही नमक ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए, अब हमारी सब्ज़ियाँ जो है ये पक रही हैं। इसमें मैं डाल दूँगा चिली सॉस 2 चम्मच, सोया सॉस 2 चम्मच, विनेगर 2 चम्मच। ये सारी चीज़ें 2-2 चम्मच मैंने डाल दी हैं। अब इसको और मज़ीद पकाऊँगा। इससे इतना प्यारा, इतना ज़बरदस्त किस्म का लज़्ज़तों भरा हमारा ये सूप तैयार होगा। काली मिर्च जो है ये मैंने आधा चम्मच डाली है। आप अगर चाहें तो इसमें पूरा चम्मच भर के भी डाल सकते हैं। अब मैंने श्रेड किया हुआ चिकन जो है ये इसमें डाल देना है और इसको और अच्छी तरह से पकाना है। इससे देखिए हमारा सूप जो है कितना गाढ़ा होता जा रहा है। अब मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको बारीक-बारीक काट के ये भी इसमें डाल रहा हूँ। इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेस्ट आएगा। अब इसको थिक करने के लिए यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर की थोड़ी-सी स्लरी बनाऊँगा। तो 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स करना है ताकि इसके लम्प्स ना रहें। कॉर्नफ्लोर जो है जब भी आप इसको मिक्स करते हैं तो इसकी गुठलियाँ सी रह जाती हैं। ये देखिए, सारा मैंने
अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। अब चलते हैं जी अपनी कढ़ाई की तरफ। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा सूप ऑलरेडी थिक हो रहा है, लेकिन इसमें हमने ये थोड़ा-थोड़ा करके डाल देना है कॉर्नफ्लोर और इसको हिलाते रहना है। चम्मच को मुसलसल हिलाते रहें। अब देखिएगा बहुत जल्दी इसकी थिकनेस जो है ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। आपने अब क्या करना है, 2 अंडे लेने हैं और उन दोनों को अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये देखिए 2 अंडे लिए, इनको मैं फेंट लूँगा। जब अच्छी तरह से फेंटे जाएँगे तब मैं इन अंडों को भी इसके अंदर मिक्स कर दूँगा, इसमें मिला दूँगा और ऐसे ही मैंने चम्मच हिलाते रहना है। हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा-सा और पकाऊँगा ताकि हमारे अंडे जो है वो अच्छी तरह से पक जाएँ और बस फिर उसके बाद मैंने इसको उतार लेना है, आपके सामने पेश कर देना है। आप चाहें तो इसका कारोबार भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर अपने घर में ये ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा आपका सूप कैसा बना। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचता रहे। इंशाल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।